हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं नीट क्लास 11th जूलॉजी, जिसमें हमारा चैप्टर जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चल रहा है, जिसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसमें अभी तक 9 लेक्चर जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 9 तक हमने देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखा मैंने, और इसमें क्या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है, इसमें फोर्स रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, कि फोर्स रेस्पिरेशन की कैपेसिटी क्या होती है, रेस्टियल कैपेसिटी क्या होता है, रेस्टियल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज हम इसमें देखो क्या बात कर रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किस तरह से होता है। ठीक है, अब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसमें गैसेस कौन कौन सी होती है, तो गैसेस जो होती है जैसे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज किस तरह से होता है। ठीक है, ये बात मैंने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये बात बताई भी थी। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एल्बुलाई जो होता है, एल्बुलाई से ब्लड तक जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, तो वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एल्वेलाई से ब्लड तक, ठीक है, और ब्लड से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लाइव प्रोसेस आप जो 10th में पढ़ रहे हो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना रहता है। तो उस ह्यूमन फिजियोलॉजी की यदि स्ट्रॉन्ग करना है आपको तो हमारी लेक्चर सीरीज को आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में अभी प्रेजेंट में हैं और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर में नीट की तैयारी करूं या फिर ड्रॉप लेकर करना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उनको ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि ये जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है ये आपको फ्री है पूरा। ठीक है, और इसमें पूरा ही आपको कंप्लीट जूलॉजी क्लास 11th और 12th का पूरा ही जूलॉजी और बॉटनी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है PYQs भी कंप्लीट हो रही है। देखिए इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, जैसा मैंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, ये दो टाइप्स का लेवल होता है। इसमें एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, दूसरा होता है इंटरनल एस्पायरेशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। पल्मोनरी किसको बोला जाता है, जो लंग्स होता है, बोलता है लंग्स को क्या है, पल्मोनरी बोला जाता है। ठीक है, ये जो होता है किसके बीच में पाया जाता है कि जो एल्वेलर ईयर होती है और जो एल्वेलर कैपेसिटी होती है इनके बीच में ये पाया जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में अक्रॉस करता है। ठीक है, जैसा बताया अक्रॉस में क्या होता है कि ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है, जैसा कि ये मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन पे किस तरह से यहाँ पर गैसेस जो होती है, गैसेस का किस तरह से परिवहन होता है यहाँ पर। ठीक है, देखो किस तरह से होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कब होगा, यदि मान लो ऊपर का लेवल हाई होता है और नीचे का लेवल जो होगा जब लो होगा, तो इस कंडीशन में ये, ठीक है, यदि ऊपर मान लो ज्यादा प्रेशर है इधर और नीचे कम है तो ये हाई टू लो कंडीशन में जाएगा। ठीक है, यही ऑक्सीजन में जो है ग्रेडियंट के बेसिस पे ये एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एल्वेलर ईयर कितना PO2 का लेवल होता है। ठीक है, देखिए ये जो PO2 का लेवल होता है 104 mmHg होता है ना। डिफ्यूज इन द ब्लड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज वेयर PO2, देखो PO2 का लेवल जो होता है रेस्ट कंडीशन में कितना होता है, ओनली 40 mmHg होता है। ठीक है, ठीक है, देखो इसको आप समझिए, इसको आप ग्राफ इसके हेल्प से समझ सकते हो। देखो क्या है इसमें, देखो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये ब्रोंकाइल्स होता है। ठीक है, ये ब्रोंकाइल्स होता है, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं। ये यहाँ पर क्या है, ये कैपिलरीज, इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं कहाँ पर, एल्वेलाई के पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रोंकाई होता है, उसके बाद ये किस में डिवाइड होता है, इस तरह से ये एल्वेलाई होता है ये। ठीक है, जब इसको थोड़ा जूमिंग करके देखा गया है इसको एल्वेलाई को, तो देखोगे आप यहाँ पर एक ब्लड
वेसल्स जो होती है ये ब्लड कैपिलरीज ये प्रेजेंट हो गई यहाँ पे, जहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा था इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही ऑक्सीजन ये ब्लड वेसल्स में जाता है और वहां पर क्या होता है कि ये आरबीसी के साथ अटैच होता है। आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और ये CO2 देखो यहाँ से टिश्यू से आता है, मतलब ये कहाँ पर इस तरह से CO2 जाएगा, ठीक है। और ये CO2 गया वो इससे क्या है बाहर एक्सपायरेशन के दौरान ये बाहर साइड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप समझिए कि देखो ये तो पता ही है ये ट्रैकिया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड गया, पहले इस साइड देखते हैं ये है ना, कि हार्ट में ब्लड पंप होता है, पंप के बाद इस तरह से सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होकर के ये पहुंचता है और ये ऑक्सीजनेट होता है, उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये वेन की हेल्प से इस तरह से ये लंग्स में जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जूम आउट करके बताया गया है कि जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर गैस का एक्सचेंज किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है। क्या है कैपिलरीज, कैपिलरीज में देखो क्या है ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ये CO2, ठीक है, ये क्या है CO2 का इसमें एक्सचेंज हुआ ये, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन ये इस तरह से क्या है ये कैपिलरी से ये इस तरह से आए अंदर, ठीक है। दूसरा देखो क्या है इसमें, अब देखो इसमें कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, क्या की पॉइंट है देखो कि दिस हैपेंड एज गैस जो होगा, गैस में कैसे पैसिवली डिफ्यूजन होता है, जैसा अभी मैंने बताया ये मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो इसमें जो डिफ्यूजन होता है हाई से लो कंडीशन साइड जाता है, ग्रेडियंट होता है ये, ठीक है। हाई से लो ग्रेडियंट में ये होता है, यानी हाई टू लो ग्रेडियंट में ये होता है, ठीक है। ये क्या है पैसिव डिफ्यूजन होता है, ये क्या होता है पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ये जो होता है पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, पैसिव मतलब होता है कि इसमें नो एटीपी की, इसमें एटीपी की रिक्योर नहीं होती है, ठीक है, इसमें एटीपी आवश्यक नहीं होता है, इसलिए इसको पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये पैसिव होता है। पैसिव डिफ्यूजन का ये देखिए मेम्ब्रेन पे कैसा है, मेम्ब्रेन जो होती है वो परमेबल होती है, मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्या है परमेबल होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या है ये परमेबल होती है, मेम्ब्रेन जो होती है ये परमेबल होती है, ठीक है ना। फ्रॉम द एरिया वेयर, जहां पर क्या है ग्रेटर पार्शियल प्रेशर, ग्रेटर क्या है देखो हाई से लो की साइड जा रहा है, यानी ग्रेटर पार्शियल प्रेशर टू द एरिया, पार्शियल प्रेशर इज लो, यानी हाई से लो की साइड आता है, ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर द फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली PCO2 of alveolar capillaries is 45 mm of Hg at rest and PCO2 is alveolar air is 40 mm of Hg, ठीक है। इसके बारे में हम भी देख रहे हैं, ठीक है। देखिए make CO2 diffuse from the deoxygenated blood of alveolar capillaries into the alveolar until the PCO2 of blood lower to 40 mm of Hg, ठीक है। इसको अभी हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक कितना है PCO2 क्या है ब्लड में कितना लोअर टू 40 Hg तक जाता है। आफ्टर इंस्पायरेशन और एक्सटर्नल एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा कि ब्लड फ्रॉम एल्वेओलर कैपिलरीज दैट लीव द लंग्स एंड इंटर द लेफ्ट एट्रियम हैज PO2 95 mm of Hg and PCO2 is, ठीक है 40 mm of Hg. This blood is transported to different cell of bodies through aorta, ठीक है। कि ब्लड जो होता है डिफरेंट, ठीक है डिफरेंट सेल्स तक कैसे पहुंचता है, तो ये एओर्टा की हेल्प से ये ब्लड हमारे तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये एओर्टा क्या होता है, ठीक है, इसको जब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा सर्कुलेशन, ठीक है, तो सर्कुलेशन में हम ये पढ़ेंगे कि एओर्टा उसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे याद रखना है अभी तो कि एओर्टा जो होता है ये क्या करता है कि सेल्स जो होती हैं बॉडी की जो टिश्यूज होते हैं वहां तक ब्लड को सप्लाई किया जाता है एओर्टा की हेल्प से।
ठीक है, विच कंटिन्यूस विथ सिस्टमैटिक आर्टरीज एंड फाइनली सिस्टमैटिक कैपिलरीज। ठीक है, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस, किसके हेल्प से होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस या फिर सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो किसकी हेल्प से होता है ये? जैसा अभी बताया था कि डिफ्यूजन तो होता है इसमें, ठीक है, ऑस्मोस होता नहीं, ये नहीं होता है क्योंकि ये प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, ये वाला क्या है? करेक्ट है। ठीक है, एक्टिव हो नहीं सकता, हाँ पैसिव हो सकता लेकिन, ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो गैसेस का होता है एल्वलाई ऑफ लंग्स के अंदर किस तरह से होता है ये, तो एक सिंपल डिफ्यूजन होता है या बोले पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है उसमें। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी ये जो कैपेसिटी होती है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, देखो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखो डिफ्यूजन कैपेसिटी ये होती है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डिफ्यूज होता है पर यूनिट मेम्ब्रेन, इस पर यूनिट मेम्ब्रेन एरिया, ठीक है, पर मिनट। मतलब ये है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है, कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो क्या होगा? पर यूनिट होता है, पर यूनिट मेम्ब्रेन एरिया पर यूनिट मेम्ब्रेन एरिया का पर मिनट, ये ठीक। ठीक, जब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक, जो पार्शियल प्रेशर होता है डिफरेंस कितना होगा? 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस होगा, इसमें जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा वो कितना होता है? इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 1 mm ऑफ Hg। अब देखो इसको समझते हैं, तो देखो यहां पर क्या है, तो एल्वुलर ईयर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये क्या है? एल्वुलर ईयर। ठीक है, मतलब ये एल्वुलाई के अंदर जो ईयर होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई एल्वुलाई ईयर में क्या है? अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कितना है और PCO2 का लेवल कितना है, मतलब PO2 का कितना है और PCO2 का लेवल कितना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन या CO2 जो ऑक्सीजन आई होगी, तब जो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर में कितना लेवल होगा इसका? देखो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 159 था। ठीक है, किसका है? ये O2 का। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन का होता है। उस टाइम क्या है? CO2 का कितना लेवल रहा होगा? तो 0.3% कुछ था ये इसमें। ठीक है, देखो अभी यहां से जब ये एल्वुलर ईयर के अंदर आता है, देखिए वहां पर कितना रह जाता है ऑक्सीजन का प्रेशर? ठीक है, पार्शियल प्रेशर PO2 हुआ है ना, PO2 कितना? 104 mm/Hg। उस टाइम PCO2 का कितना होगा वहां पे? ठीक है, 40 mm/Hg। जब यही जो PO2 और PCO2 था, जब ये ब्लड से कैपिलरी से पहुंचता है, ठीक है, जब ये कैपिलरी में पहुंचता है तो देखो कैपिलरी से जब पहुंचता है तो PO2 का लेवल फिर कम हो गया यहाँ पर। अब कितना बचता है यहाँ पे? कैपिलरीज के अंदर PO2 का लेवल जो था वो 95 mm/Hg रह गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो PCO2 का जो लेवल था, लेकिन जो PCO2 का लेवल था उसमें चेंज नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि जो एल्वुलर ईयर थी वहां पर भी PCO2 का लेवल उतना ही था। उतना ही लेवल कहां पर? जो एल्वुलर कैपिलरीज होती है उसमें भी PCO2 का लेवल है, कितना? 40 mm/Hg है। लेकिन ठीक है, अब ये यहां पर गया। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हुआ,
जब ये सिस्टमैटिक आर्टरीज, मतलब क्या है, अब ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड हुआ, अब ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड हुआ। ये क्या था, देखो ब्लड इंटर होता है टिश्यू कैपिलरीज में, पहुंचा वहां पर, ठीक है। ये तो जो था वो टिश्यू लेवल में यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था अभी टिश्यू लेवल में पहुंचा यहाँ तक, ठीक है। अभी जब टिश्यू लेवल पर पहुंचता है ऑक्सीजन, तो टिश्यू लेवल से पहुंचता है वहां पर, तो उसमें लेवल क्या है, कम हो जाता है। कैसे, देखो, क्योंकि अब यहां पर गया तो यहां पर क्या हुआ कि जो PO2 का लेवल था अब यहां जाकर के क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर PCO2 का लेवल जो है ज्यादा हो जाएगा, 40 mmHg हो जाएगा। मतलब क्या है, यहां पर पहले लेवल कम था ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो टिश्यू लेवल PCO2 का लेवल ज्यादा था, तो टिश्यू से ये कैपिलरीज में गया है PCO2, ठीक है। देखो ब्लड से जब ये, ठीक है, कहां पर, टिश्यू कैपिलरीज में गया, ठीक है। मतलब ये है कि जो ब्लड में जो टिश्यू लेवल से ये गया, ठीक है। देखो PCO2 अब वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया था, 40, PO2 का लेवल कितना हुआ, 40 mm of Hg। अब देखो वहां पर PCO2 का लेवल कितना था, PCO2 का लेवल बढ़ गया। जैसा अभी बताया था कि ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट कैसा होता है, वो हाई टू लो होता है, हाई टू लो, ठीक है। कैसा होता है ये, हाई टू लो, ठीक है। यानी हाई से लो लेवल तक जाता है ये, ठीक है। यानी हाई से लो लेवल तक ये ग्रेडियंट होता है, ठीक है। यानी ये ग्रेडियंट, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर समझ में आया तो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। तो आप दूसरा आप देखते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सिस्टमैटिक गैस एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है कि ये बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स में ये, ठीक है, थ्रू बॉडी में, वैसी उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। एट रेस्ट कंडीशन PO2 जो होगा वो सिस्टमैटिक, हाँ, रेस्ट कंडीशन PO2 इस सिस्टमैटिक कैपिलरीज में कितना होता है, 95 mmHg होता है। PO2 इन टिश्यू के अंदर कितना होता है, 40 mmHg होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ATP होगा। O2 diffuse in the tissue cells from the systematic blood capillaries as result PO2 in systematic blood capillaries change to 40 mmHg। PCO2 इन टिश्यू सेल्स के अंदर कितना होगा, PCO2 का लेवल टिश्यू सेल्स के अंदर बढ़ गया, ठीक है, ड्यू टू द कंडीशन, ठीक है। सो ड्यू टू द कंटिन्यू CO2 प्रोडक्शन इन सेल एज बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ, CO2 जो है क्या है, CO2 बेस्ड प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, जो कि whereas PCO2 is systematic blood capillaries is 40 mm of Hg, ठीक है। हाँ, ब्लड कैपिलरीज में कम था लेवल PCO2 का, लेकिन टिश्यू लेवल में कितना हो गया, टिश्यू लेवल पे क्या है, PCO2 का लेवल बढ़ गया। कितना हो गया था PCO2 का लेवल, टिश्यू लेवल पर जो था कितना हो गया था, 40 mm of Hg, ठीक है। कैपिलरीज में कम था, कैपिलरीज कितना था, 40 mmHg था, ठीक है। एज अ रिजल्ट CO2 diffuse from the tissue cells into systematic blood capillaries, ठीक है, changing the PCO2 to 40 mmHg in systematic vein, ठीक है। उसी के लैंग्वेज लिखी हुई है जो डायग्राम में समझाया है, ठीक है। मैन क्या है, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो आप बना सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि PCO2 का लेवल कहां पर कितना है, PO2 का लेवल कहां पर कितना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर आपने अच्छे से डायग्राम समझा है तो आप उसमें थ्योरी अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। एट कि टिश्यू सेल इज पर्सन ऑन द एवरेज यूज ओनली हाफ, ठीक है। तो टिश्यू सेल्स जो होती हैं वहां पर क्या है, एवरेजन जो है 25% तक ऑक्सीजन जो होती है
यानी ऑक्सीजनेटेड होती है ब्लड में, ठीक है। कितनी 25% तक जो है ऑक्सीजन होती है, प्रेजेंट होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें 25% तक ही ऑक्सीजन जो होगी वो प्रेजेंट होती है, ठीक। अब बकाया कहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसमें 75% तक ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है इन द ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। कितना 25% ही होती है जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में काम आती है ऑक्सीजन, और 75% तक ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है, ठीक है। जो क्या है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान ये डिफ्यूज होती है, ठीक है। जबकि जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा डिफ्यूज होगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज करोगे आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा डिफ्यूज होता है फ्रॉम ब्लड टू सेल। मतलब ये है कि एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जो ब्लड से सेल तक, सेल या टिश्यू तक ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है। कब? जब आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि ब्लड से कैपिलरीज तक जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो ज्यादा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल इजीली बढ़ेगा। ये क्या है मोर ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहता है, डिफ्यूज होगा फ्रॉम ब्लड इनटू सेल, ठीक। और ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिलो 75% से कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पायरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो इंटरनल एक्सटर्नल एस्पायरेशन की जो रेट होती है उसको अफेक्ट करते हैं। तो एक तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जो होता है, यानी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो होता है गैसेस के बीच में, ये इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करता है? जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऐसे अफेक्ट करता है, देखो एटमॉस्फेयर में कुछ लेवल और था, जब एल्वियोलर एयर के अंदर आता है तो वहां पर लेवल कुछ और हो जाता है, जब कैपिलरीज में पहुंचता है तो ऑक्सीजन के लेवल वहां पर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जब टिश्यू तक पहुंचता है तो वहां पर भी ऑक्सीजन का लेवल PO2 का लेवल कम हो जाता है। तो इसकी क्या बोल सकते हैं, पहला क्या फैक्टर है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, यानी पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है गैसेस का, ठीक है। यानी गैसेस का पार्शियल डिफरेंस कैसे देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैसेस। कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके? प्रेशर जो होता है गैसेस के डिफरेंस पे, जो कि एक सेमी परिवल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो PO2 इज हायर होता है रेस्ट कंडीशन में, क्या PO2 इज हायर होता है कहां पर? एल्वियोलाई के अंदर, एंड लोअर होता है एल्वियोलर कैपिलरीज के अंदर। लेकिन कम कहां पर होता है? सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा PO2? वो एल्वियोलाई के अंदर देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो होता है वो एल्वियोलाई कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। ठीक है, PO2 diffusion the alveolar blood. Similarly, during normal breathing, PO2 is higher in the. इस तरह से फिर PO2 का लेवल देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में। PCO2 का हायर लेवल होता है, यानी 45 mmHg होता है, ठीक है। वो कितना होता है? एल्वियोलर कैपिलरीज के अंदर होता है। और इसका लो लेवल कहां पर होता है? ठीक है, PCO2 का लो लेवल जो होता है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है, जो कि 40 mmHg होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है, कि एट रेस्ट कंडीशन में हाई लेवल ऑफ PO2 का कितना होता है, ठीक है, और एट रेस्ट कंडीशन में लो लेवल कितना होता है PO2 का। इस तरह से CO2 का भी पूछ सकते हैं, है ना, PCO2 का लेवल भी पूछ सकते हैं। ये आपको कुछ पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम शेयर करते हैं, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग एक्सरसाइज PO2 एंड PCO2 एल्वियोलर एयर पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज इंक्रीजिंग, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान ये बढ़ता है, ठीक है। द लार्जर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस एसिलेट करता है
हाँ, रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन की बढ़ाता है ये। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहां का कम हो जाता है, ठीक है। सो ड्यू द PO2 इन द एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज स्लोली इन द ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड, तो वहां पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, रिजल्ट इन द क्या क्या देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है, नौसिया है ना, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसका मतलब ये है, देखो इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है देखो कि जब आप एक तो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि जो PO2 और PCO2 के बीच का जो डिफरेंस होता है एल्वलाई एयर के अंदर और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वो बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा ये है देखो, लार्जर प्रेशर जो डिफरेंस कहां पे होता है, ये एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन को। ये है देखो ऑक्सीजन का लेवल आप हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, जब आप हाई एल्टीट्यूड का मतलब ये है जब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जाओगे, यदि आप किसी ऊंचाई पर जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है, आपको फिर ऑक्सीजन के लेवल वहां पे कम हो जाएगा, मतलब आपको ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वहां पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, आपको नौसिया हो सकता है, ठीक है, फटीग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, मतलब सांस कम ले सकते हैं। ऐसा तो क्या उस कंडीशन में फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि वहां पर क्या होता है, एक तो जो ऑक्सीजन ग्राफ होता है वो ग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्राफ चेंज के साथ में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ता है मतलब आपकी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे RBC होता है, ठीक है, और जो रेड बोन मैरो होता है, इस तरह से येलो बोन मैरो होती है, उसका फिर यूज होने लगता है वहां पर, ठीक है, क्योंकि RBC का लेवल फिर बढ़ेगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब देख लेते हैं इसमें लेवल। देखो एक टेबल दी हुई है यहाँ पे, क्या क्या प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, कि ऑक्सीजन का और ठीक है O2 और CO2 का लेवल बढ़ना है, ये डिफरेंस पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो रेस्पिरेटरी गैस तो ऑक्सीजन और CO2 होती है, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर एयर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है 159, CO2 का लेवल कितना होता है 0.3, ठीक है। एल्वलाई के अंदर देखो ये देखा है अभी कि PO2 का लेवल कितना था, इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर सकते हो, ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर में कितना हो गया ये लेवल, एल्वलाई के अंदर कितना होता है ऑक्सीजन का 104, PCO2 का लेवल कितना होता है 40। इस तरह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कितना लेवल होता है 40 होता है, किसका, ऑक्सीजन का, और 45 जो होता है PCO2 का लेवल होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है ये, ठीक है, टिश्यू से ब्लड में, यानी ये यहां से CO2 जाती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ग्रेडियंट होता है हाई से लो तक जाता है, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड में देखिए ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है 95, ठीक है, PO2 का लेवल, और इस तरह से PCO2 का लेवल कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। टिश्यू के अंदर कितना होता है, टिश्यू में देखिए टिश्यू में क्या होता है, मतलब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यू के अंदर एक जैसा लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। टिश्यू और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में लेवल एक जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्या गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो होता है बढ़ता है एल्वलाई का, हाँ जी बढ़ता है, क्योंकि देखो इसमें आप समझिए इस तरह से ये एल्वलाई है, ठीक है, देखिए यहां से इस तरह से इसका लेवल कम था, जिस तरह से इसमें ऑक्सीजन है, जिसमें गैसेस आएंगी, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा तो इसका सरफेस एरिया जो था ये बढ़ गया है, पहले यहाँ पर 1 था, देखो ये डबल हो गया, मतलब क्या है, मतलब ये है कि सरफेस एरिया जो होता है वो चेंज होता है, यानी ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन द ग्रेटर इज द रेट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सप्लेन द, ये क्या ह्यूज सरफेस एरिया किसका, एल्वलाई का, अबाउट कितना होता है 75 स्क्वायर फीट तक, ठीक है।
एंड डिस्टेंस ऑफ द न्यूमरस कैपिलरीज सराउंडिंग एल्वुलाई सच कितना होता है 90, ठीक है। 900 ml ऑफ ब्लड कैन पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज। ये कितना ब्लड गैसियस एक्सचेंज के और कितना ब्लड जो है पार्टिसिपेट करता है 900, ठीक है। 900 ml ब्लड जो होता है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज जब होता है तो उस दौरान क्या होता है 900 ml तक ब्लड जो होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? चलो देखो, एक ड्रग होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? एक ड्रग होता है, ठीक है। ये मॉर्फिन ड्रग जो होता है ये प्लांट से आता है, ठीक है। ये सिंथेसाइज होता है, प्लांट से सिंथेसाइज होता है। और ये ड्रग जो होता है ये आपके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ठीक, ये ड्रग क्या है? मॉर्फिन, ठीक है। ये क्या कर देता है? स्लो डाउन करता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को ये कम कर देता है, ठीक है। कैसे कर देता है वेंटिलेशन को? क्योंकि ऑक्सीजन का PO2 और जो PCO2 का लेवल होता है एल्वुलाई के अंदर, उसको ये कम कर देता है। और ये कम कर देता है गैसियस एक्सचेंज को, ये कम कर देता है, ठीक है। एल्वुलाई अब हायर वेस्कुलाइज होती है जिससे, ठीक है, यानी किसके प्रेजेंस में? न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज के प्रेजेंस फॉर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज के लिए। सीधा रखना है कि मॉर्फिन का काम क्या होता है? तो जो मॉर्फिन ड्रग होता है, जो मॉर्फिन ड्रग होता है ये क्या है? सिंथेसाइज होता है प्लांट से। ये सिंथेसाइज होता है प्लांट से, ठीक है। और ये जो है ब्लॉक कर देता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर सकता है, यानी नर्वस सिस्टम जो होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये ब्लॉक किसको करता है कि PO2 और PCO2 का लेवल जो होता है उसको ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है, डिक्रीज कर देता है एल्वुलाई के अंदर। तो एल्वुलाई था उसके अंदर ये कम कर देता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसमें, ठीक है, ये वही चीज है। किस तरह से देखो, ऑक्सीजन का आया लेवल, इस तरह से ये CO2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर गई हुई है, ठीक है। इस तरह से ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि प्योर ब्लड आर्टरीज के अंदर ही जाता है, ठीक है। इसको पहले आपने याद किया होगा अभी तक, लेकिन अभी ये याद नहीं करना है कि आर्टरीज जो होती है उसमें प्योर ब्लड ही जाता है और वेन्स जो होती हैं उसमें इनप्योर ब्लड होता है। तो ये गलत है, ठीक है। आर्टरीज का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्योर ब्लड आर्टरीज के अंदर ही जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस भी है, ठीक है। देखिए अब डिफ्यूजन डिस्टेंस होता है ये, ठीक है। डिफ्यूजन डिस्टेंस में क्या होता है कि हाँ, ठीक है, हाँ देखो सॉल्युबिलिटी देखें गैस की क्या है। गैस की सॉल्युबिलिटी ये होती है कि O2 जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन इज एक्सपेक्टेड टू डिफ्यूज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कितने टाइम तक? 1.2 टाइमर फास्टर होता है बिकॉज लोअर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ PCO2 की कितनी होती है? सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है प्लाज्मा के अंदर वो कितनी होती है? 20 से लेकर 25 टाइमर तक हायर होती है देन ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हम बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बात करते हैं तो CO2 में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठीक है। यानी क्या है? ऑक्सीजन के लेवल, ये ऑक्सीजन होता है, ये CO2 होता है। CO2 में क्या है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसके, एज कंपेयर टू इसमें देखेंगे ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 में ये जो है ज्यादा होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा हो, इसमें सॉल्युबिलिटी क्या है? ये सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसमें सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है, मतलब 1.2 होती है, इसमें जो है 20 से लेकर के 25% तक की टाइमर मोर होती है ये, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की है, ठीक है। देखो अब ये डाइवर पैरालिसिस क्या है? डाइवर पैरालिसिस क्या होता है, या फिर केजन डिसीज या फिर बैंड डिसीज क्या होती है, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं, पहले इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं वैसे, ठीक है।
केजन क्या होता है? एक तो केजन डिसीज किसके बेसिस पे रखी हुई है? केजन का मतलब क्या होता है? जो भी आप जब स्विमिंग वगैरह करते हैं किसी समुद्र, जब गहराई तक अंदर जाते हैं, उसको पहन करके जो जैकेट टाइप की होती है, केजन बोला जाता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या आप डूबते नहीं हो, उससे बाहर आ जाते। जैसे जब वो जैकेट पहनकर आप अंदर जाते हो, लगभग 1000 फीट तक आप ओशियन समुद्र जब नीचे जाते हो, जब बाहर आते हो, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे नाइट्रोजन का लेवल जो था वो थोड़ा कम की वजह से, ठीक है, थोड़ा आपको एक डिसीज हो सकती है, इसको बोलते हैं केजन डिसीज, ठीक है। केजन डिसीज या फिर बोल सकते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। ये क्या है? बाय डीप सी डाइवर्स होता है, ठीक है, अंडर वाटर ब्रीथिंग के दौरान इनकी रैपिड एक्शन फ्रॉम द डीप डाइव, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है 78% तक होती है, नाइट्रोजन होती है। जब हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर एयर, तो वी इनहेल, साथ में नाइट्रोजन को भी इनहेल करते हैं, और जब एक्सेल करते हैं तो नाइट्रोजन को जितना इनहेल किया गया है उतना ही नाइट्रोजन को हम एक्सेल करते हैं। एट एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है सी लेवल का, अब वो सी लेवल से ज्यादा होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल हो जाती है वाटर के अंदर। क्या हो जाती है? इससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो थी वाटर के अंदर वो इनसॉल्युबल हो जाती है। देयरफॉर नाइट्रोजन डज नॉट डिफ्यूज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन द एल्वियोलर इज आउट डेप्थ मोर देन कितना होता है 10,000 फीट। ये चीज ठीक है। तो डाइवर्स सिलेंडर बिकम द सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, हेनरी लॉ ने बताया था कि बिकम सॉल्युबिलिटी के लिए वाटर के अंदर क्या है, सिलेंडर लेकर जाना, डाइवर्स सिलेंडर होती है। नाइट्रोजन बिकम सॉल्युबल इन वाटर के अंदर, ये हेनरी लॉ ने बताया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डाइवर्स सिलेंडर्स होते हैं उनके प्रेजेंट होता है ये नाइट्रोजन इंस्पायर ये चीज, ठीक है। इसे भी डिसीज देखना था, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखिए कि द पार्शियल प्रेशर इन एमएफएचसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए एल्बलाई के अंदर कितना होता है, ठीक है। ये नीट 2021 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको मालूम होगा, क्या ये वाला है, क्या ये सीधा आप बताइए कि एल्बलाई के अंदर कितना प्रेशर था। यदि इसकी जगह कैपिलरीज का कभी पूछ सकते हैं कि कैपिलरी के अंदर कितना होता है, ठीक है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि टिश्यू के अंदर कितना लेवल होता है, ठीक है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब यहाँ से बन गया है तो यहाँ से या यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आपको लेवल याद रखना है। PO2 और PCO2 का लेवल आपको याद करने हैं, ठीक है। जो चार्ट बताया था वो याद करना है। देखिए ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए ये क्या है, इस तरह से मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के हमारा लेक्चर जो था ये फिनिश होता है, ठीक है। और इसके बाद 11th लेक्चर जो है हमारा, उसमें भी हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे ऑक्सीजन का, और इसके बाद CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। आई होप कि यदि आपको समझ आया है तो आप अच्छे से अच्छे बेहतर यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।